नापने वाला स्केल। याद होगा जब आप छोटे थे तो किस प्रकार से स्कूल में हम रूलर ले जाया करते थे, चाहे वो प्लास्टिक का बना हो या मेटल का बना हो। 1 फुट का रूलर हमेशा हमारे साथ रहता था क्योंकि स्कूल में इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती थी। और यही रूलर या नापने वाला स्केल आज पूरी दुनिया में अपना धूम मचा के रखा हुआ है। जी हाँ, क्योंकि यही 12 इंच का जो स्केल होता था, जिसे हम कहते हैं 1 फुट, वो पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड मेजर करने वाला, नापने वाला स्केल बन गया है, रूलर बन गया है। इसके बिना आप कोई काम तो कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हर चीज के लिए आपको रूलर की जरूरत पड़ती है। चाहे वो आपको टेबल बनाना हो, अगर कारपेंटर टेबल बनाता है, बढ़ई जो टेबल बनाता है, अलमारी बनाता है, कुर्सी बनाता है, उसे अपने पास मेजरिंग टेप या रूलर या स्केल तो रखना ही रखना है। उसके बिना उसका काम नहीं होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट बिना चेंज होने वाला ऐसा मापने वाला स्केल होता है जो आप चेंज नहीं कर सकते। जो है सो वही रहेगा, चाहे आप अमेरिका में हो, एशिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, कहीं भी हो। पूरा यूनिवर्सल में ये नापने वाला जो 12 इंच का जो होता है या 12 इंच जिसे हम कहते हैं, वो ज़रूरी होता है। और चाहे आप कपड़ा बना रहे हैं, दर्जी वाले, आपने देखा होगा, आपने वह बिल्कुल कंधे में क्या टांग के रखता है? टेप, मेजरिंग टेप, है ना। अगर घर बनाने की बात करें तो साहब बिना टेप के तो आपका काम ही नहीं चलेगा। कितना फुट, कितना गज है, कितना मिलीमीटर, कितना सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है कि आपको वो नापने वाला स्केल या रूलर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकल है। हम उसके बिना कुछ सीख भी नहीं सकते। जितने भी साइंटिफिक चीज़ें हुई, आविष्कार हुए, सब में ये नापने वाला, मापने वाला स्केल अत्यंत आवश्यक है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने आपके लिए तरह तरह के स्केल यहाँ पिक्चर में दिया है। लेकिन चाहे वो प्लास्टिक का हो या धातु का बना हो, स्टील का बना हो, किसी के चीज का भी बना हो, उसका जो डिस्टेंस है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, बिल्कुल मेजर किया हुआ है। वो ना तो कम हो सकता है ना ज्यादा हो सकता है। सेंटीमीटर की बात करें तो वैसा ही सब जगह वैसा ही पाया जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर हम देखते हैं। इसीलिए तो इसका नाम है रूलर। रूलर का मतलब क्या है? अधिकार जताने वाला, भाई, है ना। रूलर तो वही होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ना रूलर, तो वही अधिकार जताता है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम इन भौतिक चीज़ों को जो हम बनाते हैं, चाहे जूते बनाए हो, टेबल बना रहे हो, या कपड़े सिल रहे हो, या घर बना रहे हो, हर जगह हमें इस स्केल की या इस टेप की ज़रूरत पड़ती है। ठीक उसी प्रकार से जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन के बारे में देखें तो वहाँ भी साहब मेजरिंग टेप तो होता है। और ये मेजरिंग टेप जो है, ये जो है अलग अलग नहीं होगा, एक ही होगा। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि जो ये रूलर होता है पूरी दुनिया में एक ही होता है। मतलब एक का मतलब उसके जो डिस्टेंस है वही होंगे, चाहे अलग अलग प्रकार से बने हो, काले रंग का, सफेद रंग का, भूरे रंग का, प्लास्टिक का या किसी मेटल का, लेकिन उसकी जो दूरियां हैं वो कोई ना तो कम कर सकता है और ना ज्यादा कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक बातों में देखें तो वहां पर भी एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड जो कभी चेंज नहीं हो सकता। अब देखिए ना, हमारे चारों तरफ कितने धर्म पाए जाते हैं, कितने धर्म गुरु पाए जाते हैं। फिर उनकी अपनी किताबें हैं, जैसे हम बोलते हैं ना धार्मिक किताबें। किसी किसी का ये है, मैं तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जानते हैं हर एक
जो धर्म पाए जाते हैं, तरह तरह के धर्म इस दुनिया में हैं, हर एक का अपना अपना किताब है। लोग पढ़ते हैं कि भाई ये साहब, ये हमारी किताब ये कहती है ना, आपकी किताब वो कहती है, अलग अलग प्रकार की। लेकिन जहां तक हमारे जीवित परमेश्वर की बात है, जो मसीही विश्वास की बात आती है, तो बाइबल ही एक ऐसा रूलर है जो चेंज नहीं होता है। जो है पिछले हजारों साल से, वो आज है और कल भी वैसा ही रहेगा। जैसे कि ये रूलर चेंज कभी नहीं होता है ना, हर व्यक्ति इसी कॉमन स्टैंडर्ड रूलर को इस्तेमाल करता है। ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन बाइबल, वो हमारे लिए क्या है, एक रूलर है। बताता है कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ पर कितना हमारे में खोट पाया जाता है, क्या हम उस नाप में कमी आ गई है या ज्यादा हो गया, क्या हो गया। मैं एक पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है यशाया की किताब और उसका 40 अध्याय और 12 पद। यशाया उसका 40 अध्याय और उसका 12 पद। देखिए, यहां एक प्रश्न पूछा जा रहा है जो परमेश्वर के बारे में बता रहा है। ठीक है, किसने महासागर को चुल्लू से मापा और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ? किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुआ में भरा और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है? किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया या उसके मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया? उसने किससे सम्मति ली और किसने उसे समझाकर न्याय का पथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया? कहने का मतलब ये, परमेश्वर, उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि वो सृष्टिकार है, सृष्टिकर्ता है। और उसका जो वचन बाइबल, वो सिद्ध परमेश्वर का वचन है जो कभी बदलता नहीं, वो कभी नहीं बदलता। दुनिया आई, दुनिया चली गई, जातियां आई, जातियां चली गई, लोग आए, लोग मिट गए, लेकिन परमेश्वर का वचन बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो चाहता है और वो कभी नहीं बदलता। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने तो एक बात कही थी ना, पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी टल जाएं लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा, है ना। एक जगह में और लिखा हुआ है कि मनुष्य का जीवन क्या है, घास है, सूखी घास है, सवेरे हरा, शाम को सूख गया, खत्म, धुआं है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमेशा बना रहता है। वो स्केल, स्टैंडर्ड, एब्सोल्यूट जिसे हम कहते हैं ना, बिना बदलने वाला, वो पूरा अपने नियम के अनुसार करता है। तो हम देखते हैं कि ये जो स्केल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं या रूलर, ये अत्यंत आवश्यक हमारे मसीह जीवन में, हमारे आत्मिक जीवन में अपने आप को नापने के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। और उसका वचन जो इस स्केल के समान है, जो बदलने वाला नहीं है, वो यहाँ पर हम देखते हैं। चलिए, मैं कुछ और बातों को आपके सामने रखना मांगता हूं कि किस प्रकार से परमेश्वर स्केल को भी इस्तेमाल करता है, जी हाँ, नापने के लिए। अब चलिए, उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि उसको पता है कि भाई स्केल जो है कभी नहीं बदलता, तो वो उसने भी स्केल इस्तेमाल किया। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय और उसका पहला पद। प्रकाशित वाक्य उसका 11 अध्याय और पहला पद। फिर मुझे नापने के लिए एक सरकंडा दिया गया और किसी ने कहा, उठ, परमेश्वर के मंदिर और वेदी और उसमें भजन करने वालों को नाप ले। हाँ, देखिए, पर मंदिर के बाहर का आंगन छोड़ दे, उसे मत नापना, क्योंकि वह अन्य जातियों को दिया गया और वे पवित्र नगर को 42 महीने तक रौंद देंगी। ठीक है, तो यहां पर भी हम देखते हैं कि नापने का काम होता है, स्टैंडर्ड जो अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, चलिए और आगे हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में वो पाया जाता है
लूका नहीं, लूका तो मैं नहीं पढ़ूंगा, लूका मैं बाद में पढ़ूंगा। इज़ीकेल, यहेजकेल यदि हम कहें 42 अध्याय और 16 पद। यहेजकेल उसका 42 अध्याय और उसका 16 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। 42 और 16, उसने पूर्वी ओर को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया, और तब उसने उत्तरी ओर को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया। तब उसने दक्षिणी को मापने के बांस से मापकर 500 बांस का पाया, और पश्चिम ओर को मुड़कर उसने मापने के बांस से मापकर उसे 500 बांस का पाया। यहाँ पर वही बात हो रही है, मेजरिंग रॉड जिस इंग्लिश में कहते हैं, नापने वाली चीज। यहाँ पर बांस इस्तेमाल किया गया है जो बदलता नहीं। अगर आप पुराने नियम में देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे उत्पत्ति में यदि आप देखें तो परमेश्वर ने जब आज्ञा दिया कि नूह को कि भाई तू जहाज बना, और जहाज जब तू बनाए तो उसमें इतने इतने फुट, इतने इतने इंच, इतना इतना हाथ जो उनका होता था नापने का, वैसा कर। बिना उसके तो जहाज नहीं बन सकता था, है ना। क्यों? इसलिए बहुत जरूरी है नापना, बहुत जरूरी है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और 15वां पद। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और 15वां पद। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो, है ना। फिर उसमें खिड़की भी बनाना, छत भी बनाना, द्वार भी बनाना, है ना। तो इन सबों के लिए क्या जरूरत थी? मापना, नापना, जिसे आजकल हम नापने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो स्केल जो है, या एक प्रकार से जो हाथ की जो लंबी उंगली है वहां से लेकर के कोहने तक, उन दिनों में ऐसा नापा जाता था। आजकल हम लोग इस्तेमाल करते हैं स्केल को। कहने का मतलब है हर चीज को नाप करके आप उसको सही रूप से बनाना। बिना नापे हुए कोई भी चीज हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, नहीं तो उल्टा सीधा हो जाएगा। आप देखिए ना, अगर मैं कोई टेबल बनाने की कोशिश करूं और अगर नाप मेरे पास नहीं है, स्केल नहीं है, टेप नहीं है, तो उबड़ खाबड़ बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा, है ना। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड है। उसी स्टैंडर्ड से आपको और मुझको नापना है कि मैं अपने मसीही जीवन में कहाँ पर हूँ। क्या मैं परमेश्वर के स्वरूप में बनता जा रहा हूँ, बनती जा रही हूँ? ये प्रश्न आपको और मुझको पूछना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपके सामने रखना मांगता हूँ, और वो पाया जाता है देने के बारे में। कभी कभी अगर किसी को हमें कुछ देना है तो हम थोड़ा सा उतना मतलब जनरस से नहीं देते हैं। जनरॉसिटी जो होती है ना, खुल के, जैसे दिल खोल के हम बहुत कम देते हैं। लेकिन बाइबल क्या कहती है? नहीं भाई, देखिए, जैसे आप नाप करके देंगे दूसरों को, दूसरे भी वैसे ही नाप कर देंगे, है ना। लेकिन आप भर भर के देंगे, खुशी से देंगे, तो दूसरे भी खुशी से आपको देंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 38 पद। लूका उसका 6 अध्याय और उसका 38 पद क्या लिखा? दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, साहब, है ना। अगर हमने अपना नाप ये छोटा रखा तो दूसरों का नाप भी छोटा ही होगा। लेकिन अगर हमने बड़ा नाप रखा तो भाई दूसरे भी हमारे लिए बड़ा नाप रखेंगे, है ना। तो ये जो चीजें हम यहाँ पर देखते हैं कि जितना हो सके देने के मामले में हम दूसरों को दे, दूसरों को हम जज ना करें,
दूसरों का हम न्याय न करें, दूसरों को हम दोष न लगाएं, क्योंकि अगर हम जिस नाप से हम दूसरों को नापेंगे दूसरे भी हमें वैसे ही नापेंगे, है ना। मत्ती उसका 7 अध्याय और 2 पद, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7 अध्याय 2 पद, क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। बिल्कुल साफ कहा साहब। तो हमारे नाप का जो स्टैंडर्ड है वो क्या है? ना तो हम किसी पर दोष लगाएं और ना हम थोड़ा ऐसी कंजूसी से दें, नहीं, हिला हिला करके, दबा दबा करके, तभी परमेश्वर हमें और आशीष देगा। हमारा जो नाप का स्टैंडर्ड है वो है बाइबल। जी हाँ, वही है नाप करने का स्टैंडर्ड, है ना। और उसी से हमारा मसीह जीवन आगे बढ़ता है। अगर हम नाप परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलें, उस नाप के अनुसार ना चले, तो भाई हम तो मसीह जीवन में गिर जाएंगे। और हम जब परमेश्वर हमें नापेगा अपने वचन से तो शायद हम कम पड़ जाएं, तराजू में कम आ जाएं। नहीं नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं होना है। परमेश्वर का वचन ये यहाँ पर कहता है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय और 24 पद, मरकुस उसका 4 अध्याय और उसका 24 पद, क्या लिखा हुआ है? फिर उसने उनसे कहा, सुनिए क्या कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो, होशियार रहो कि क्या सुनते हो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। हाँ, क्या सुनते हैं, किस बात, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, दूसरों के लिए हम क्या करते हैं, किस नाप से हम दूसरों को देते हैं, बोलते हैं, भाई वही नाप दूसरे लोग भी हमारे ऊपर करेंगे, है ना। तो ये हमें होशियार रहना है। याद रखें कि हमारा नाप जो है वो है परमेश्वर का वचन। उसमें हम इधर से उधर ना भटकें। अगर हम ऐसा करते हैं तो जैसे कि हमारा जीवन क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा। अब जैसे कि दर्जी है, वो भाई आपका नाप लेता है, कपड़े का नाप लेता है, फिर आपका नाप लेता है, पैंट का नाप लेता है, शर्ट का नाप लेता है, और वो लिखता रहता है कितना इंच कहाँ कहाँ क्या है। और अगर वो नहीं लेगा तो क्या आपका शर्ट बना देगा वो? बिल्कुल भी नहीं। आपका पैंट ठीक से बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। भाई साहब, जितना जितना सेंटीमीटर है, जितना इंच है, उसी के अनुसार तो ही करेंगे ना। अभी मुझे हमारे घर में कुछ खिड़की का नाप लेना था, और हम फिर देख रहे थे भाई मेजरिंग टेप कहाँ है? बिना उसके तो काम नहीं चलेगा। ऐसे अपने ऐसे कल्पना करके कुछ कर लिया तो ऐसे तो नहीं होगा भाई। एग्जैक्ट उतना इंच होना चाहिए, उतना सेंटीमीटर होना चाहिए, तब हम उस चीज को अच्छी तरह से कर सकते। ठीक उसी प्रकार से जो नाप हमारा है, और वो नाप है प्रभु परमेश्वर का वचन, यदि हम उसको अपने जीवन में सही रूप से नापें तो और उसके अनुसार चलें, तो भाई जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, जैसा वो हमें बनाना मांगता है, क्योंकि वही हमारा दर्जी है, समझ लीजिए, हैं तो वह उसी प्रकार से हम बनेंगे जैसी उसकी इच्छा होगी। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि भाई जिस नाप से आप दूसरों को नापते हैं उसी नाप से आपको भी नापा जाएगा, है ना। तो नापने वाला स्केल बहुत जरूरी है। छोटा सा औजार है, हर बढ़ई के पास होता है, हर कारीगर के पास होता है, वो लेके घूमता रहता है, हर मकान बनाने वाले के पास होता है, और परमेश्वर के पास भी है। और वो नाप है क्या? खुद परमेश्वर का वचन, है ना, जो अटल है, एब्सोल्यूट है, स्टैंडर्ड है, उसको कोई नकार नहीं सकता। और तो आज हमने देखा कि उसके नापने से हम कहीं छोटे तो नहीं निकल रहे हैं,
या कहीं उल्टा सीधा साइज तो नहीं आ गया। आइए हम परमेश्वर के वचन को वो पहला स्थान दें जैसा वो हमसे चाहता है, ताकि सही रूप से वो हमें नाप सके। धन्यवाद।